नमस्कार। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं दोपहर के टाइम पे थोड़ा उड़द की दाल बनाने जा रही हूँ। पितृपक्ष में कहते हैं कि उड़द की दाल ज़रूर बनानी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये छिकले वाली दाल है, तो इस दाल को मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये उड़द की दाल है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। देखिए, कुकर मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 कटोरी दाल है तो 2 कटोरी के अंदाज के पानी डालेंगे। अगर आप नए बच्चे हो तो आप 1 कटोरी से नाप लो। हम लोगों की आदत पड़ गई तो अंदाज़ा लग गया है कि इतनी दाल के लिए इतना पानी जरूरी है। लेकिन अगर आप नए हो तो ये देख लीजिए कि अगर ये छोटी कटोरी 1 कटोरी दाल है तो उसी का 2 गुना मतलब 2 कटोरी पानी आप इसमें डाल दीजिए। अब ये पानी गर्म हो रहा है। अदहन जब गर्म हो जाएगा तभी हम दाल डालेंगे। अब पितृपक्ष चल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है। आज है बुधवार और कल बृहस्पति। शुक्र को पितृ विसर्जन होगा और शनिवार को मेरी माता रानी का आगमन होगा। आप सभी लोग जानते हो। तो आज मतलब हम लोग ना पितृपक्ष में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और अगर आपको खाना है तो आप खा भी लो, लेकिन जो भोग की थाली लगाइए उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वो जो भोग लगाते हैं उसके लिए पहले आप सिंपल खाना बना लें और लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करें। इन दिनों में मांस, मछली, शराब, लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया जाता है। अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। लेकिन लहसुन प्याज अगर भोग में नहीं लगाते हैं तो पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। वैसे भी आप ये मान के चलिए कि भगवान हो या पूर्वज हो, जो मेरी बुद्धि कह रही है वो हमसे नाराज़ नहीं होते। हम उनके बच्चे हैं। भगवान है, अगर मैंने आरती की प्लेट इधर की बजाय इधर रख दी तो भगवान मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपसे जो हो सके, लेकिन फिर भी नियम कायदा यही है कि इसमें पितृपक्ष में शराब, भांग, गांजा, लहसुन प्याज के इस्तेमाल न करें। तो देखिए, उड़द की दाल मैं बना रही हूँ जो कि पितृपक्ष में बननी चाहिए 1-2 बार। तो आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कल ही परसों 2 दिन का दिन बचा है, तो आज मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा पानी गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये उड़द की दाल डाल देती हूँ। ये छिकले वाली उड़द की दाल है। आप चाहें तो धुली वाली भी डाल सकते हैं। इसका धोवा हम लोगों के यहाँ बोलते हैं। उड़द की दाल को धोवा, मूंग की दाल को धोवा, चना की दाल का धोवा। तो ये देखिए, ये खौलने लगी। आज मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग ही नहीं, हमारे घर में भी यही होता है कि उड़द की दाल मत बनाना, बादी होती है। बादी होती मतलब पेट में गैस बनाती है, अफारे आते हैं, तुरंत ही लिप 52 खानी पड़ती है। तो लेकिन इसका सबका रीज़न मैं आपको एक बताऊं, जहाँ तक है कि पहले देखिए गाँवों में उड़द की दाल बहुत बनती थी। उड़द की दाल पालक, उड़द की दाल बथुआ, उड़द की दाल मेथी, कुल्फा, सब कुछ पड़ता था और खूब खाई जाती थी जाड़े वाड़े में। लेकिन अब नहीं खाई जाती। उसका रीज़न एक है जहाँ तक, और आप डॉक्टर लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, चाहे अरहर की दाल हो चाहे उड़द की दाल हो। देखिए, गाँव में जो बनती थी तो ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, गर्म पानी था, झाग बनने लगा। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन निकलता है दाल का, इसको झाग बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, चोई बोलते हैं। गांव में कहते थे पहले अरहर की दाल की चोई निकाल दो, बटुई में डालो तो ऐसे ऊपर आ जाती थी वो। ये तो कुकर है, चौड़ा पोर्शन है, तो इसमें तुरंत ही आप प्रेशर ना लगाएं। अगर आपको ये है कि उड़द की दाल बादी होती तो तुरंत प्रेशर ना लगाएं। देखिए, गर्म पानी में डाला, तुरंत चोई बनने लग गई। तो अब ये करें कि इस चोई को जहाँ तक, ये देखिए, जितना भी निकल सकती है, ये देखिए ये निकल आई, इसको आप यहाँ निकाल दें। मतलब जितनी निकाल सकती हूँ। पहले गांव में तो खुली बनती थी तो निकलती ही रहती थी, और तो ऐसे ऐसे छाटती रहती थी। ये देखिए। अच्छा, इससे डॉक्टर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये यूरिक एसिड भी बनाती है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा निकल रहा है। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद, ये इसकी गंदगी भी समझ लीजिए, और डॉक्टरी भाषा में जो भी समझे, भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इसको निकाला जाता था पहले गाँव में। तो आप अभी भी अगर उड़द की दाल बना रहे हैं तो ज़रूर निकाल दें, क्योंकि ये गैस तो बना देती है। इसलिए इस चीज़ को आप निकाल दें। ये जो निकल रही है इसको आप निकाल दें, थोड़ी देर ऐसे उबलने दें। इसके बाद वो फिर निकल के ऊपर आएगी, फिर आप निकाल लो। इसके बाद आप प्रेशर लगाओ। तो ये देखिए, हमने इतनी निकाल ली। देखिए नहीं कैसी लग रही है, ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी। ये इसको हमने निकाल दिया तो थोड़ा गैस के चांसेस कम होते हैं। ये और तो निकल रही है, क्योंकि गाँव में पहले खुली दाल बनती थी। इसको ऐसे ढक देते थे, थोड़ा सा पोर्शन खोल के, और दाल बनती रहती थी और मुश्किल से 10 मिनट में पक जाती थी। ऐसे ढकते थे।
इतना पोर्शन खुला रहता था प्रेशर के लिए, कि भाप निकलती रहनी है। अगर आप पूरा बंद करोगे तो ये ढक्कन बाहर फेंक के पानी जो है गैस को गंदा कर देगा। पहले तो चूल्हा बनता था, तो इसको ऐसे ही आधा ढक के गाँव में दाल पकाई जाती थी। तो अगर आप गैस ज़्यादा बेस्ट या किसी उसमें बना रहे हैं, अंगीठी पे या कुछ, तो ऐसे ही बनाइए, क्योंकि आजकल फिर से चूल्हा और अंगीठी का चलन आया है। गैस की रोटियां गैस बनाती हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे बनाइए। देखिए फिर सफ़ेद सा आ गया है, तो थोड़ा सा फिर मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ी देर तक आता रहता है जब तक इसकी पूरी गंदगी नहीं साफ हो जाती। अब देखिए, ये मैंने साग काट के रखे हैं, ये मिक्स साग है। तो ये मैंने कल काट के रख दिया था, तो थोड़ा देखिए कुछ पीले हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊं। पालक भी है, चौलाई भी है, और हमारे यहाँ जितने साग गमलों में जमे हुए हैं, ये गमले के साग हैं। गमले में थोड़े थोड़े चौलाई, मेथी, पालक और मूली के पत्ते, सरसों के पत्ते सारे जमे हुए सब मैंने काट लिया था, काट के धुल के रख लिया। तो अब ये देखिए, ये सब हम इसमें डाल देते हैं। इसमें डाल दिया इसको। अब इसको कर देते हैं मिक्स। अब पितृपक्ष की वजह से सिंपल दाल बनानी है मुझे। सिर्फ नमक पड़ेगा, हल्दी मिर्चा पड़ेगा, हींग डाल देंगे, बस। लहसुन प्याज बिना, और तड़का नहीं लग पाता, लेकिन अब नहीं लगाना है, 2 दिन और निपट जाएगा। ऐसे मैंने हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है। देखिए, आज इस दाल में कोई ख़ास बात नहीं है, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि आप लोग कहोगे सिंपल दाल बना के क्या दिखा रही हो, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया। यही जो ये दाल की चोई निकलती, कि ज़्यादा तो लोग यही कहते हैं कि उड़द की दाल जो है चोई ये नुकसान करती है, तो मैंने सोचा ये मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ये चोई आप निकाल दीजिए, कतई उड़द की दाल नहीं नुकसान करेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें थोड़ा सा ये, या तो आप इसी दाल में थोड़ा घी डाल दीजिए ये, और या तो फिर एक जगह और होती है ये देखिए, ये यहाँ पे घी लगा दीजिए, घी तेल जो भी हो। तो इसके बाद ये दाल जो उफल के बाहर आती है, मेरा टाइल्स और किचन सब गंदी करती है, वो नहीं करेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, प्रेशर लगा देंगे और धीमी आंच पे मुश्किल से 5 मिनट पकने देंगे, क्योंकि दाल मैंने सवेरे भिगो दी थी तो काफ़ी मुलायम हो गई। 5 मिनट पकने देंगे। इसके बाद सिर्फ जीरा और धनिया का तड़का लगाएंगे। सिंपल सी दाल आज बन रही है। दाल देखिए मेरी इधर रख दी गई है। अब ये पैन चढ़ा दिया, ये देखिए, और पैन को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल। तब तक आपको दिखाते हैं मैं कैसा बिल्कुल सिंपल तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरी बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ये काली मिर्च है, लौंग है 2 और जीरा है। तो इसको मैं हमेशा थोड़ा सा कूट के डालती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ, जब तक इसमें तेल डाल देती हूँ। बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे, और इस मसाले को, अब लहसुन प्याज नहीं डालना है, तो कुछ डालना है जिससे कुछ दाल अच्छी लगे। तो ये जो बड़ी इलायची है इसको हम हमेशा, ये देखिए, ऐसे खोल के डालते हैं, जिससे इसकी महक और ये दाने अगर फूट जाते हैं तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप समूची डाल देते हैं, नहीं कूचते हैं, तो वो वैसे ही उबलती है, फटती नहीं है। छोले में या किस चीज़ में आपने डाल के देखा होगा, समूची दालचीनी निकल आती है। तो आप इसका मुंह खोल के 2-4 ये जो इमाम दस्ते की मूसल होता है, इससे ऐसे कूटते हैं। हम लोग इसको मूसल ही बोलते हैं, इमाम दस्ते का। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया। अब इसमें ये देखिए, पहले तो हम डाल देंगे एक तेज़पत्ता। ये देखिए, ये तेज़पत्ता डाल दिया है। अब इसी के साथ ये डाल देते हैं ये मसाले। ये अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, और अब डालेंगे इसमें हींग। अभी थोड़ा गर्म हो जाता है। इसमें डाल दिया मैंने लाल मिर्च, 1 डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। गैस बंद हो गई थी, तेज कर देते हैं। अब इधर देख लेते हैं दाल अपनी। ये देखिए, दाल भी पक गई है मेरी। देखिए, तो मुझे ऐसी ही दाल चाहिए। ये देखिए, अभी तड़का पक चुका है। इसमें थोड़ा सा
कश्मीरी मिर्च मन हो तो डालें, वैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्जी हरी साग पड़ा हुआ है, सब पहता है। इसमें तो लहसुन होना चाहिए। अब देखिए तड़का हम बंद कर देते हैं, काली में कश्मीरी मिर्च हमारी जल जाएगी तो कड़वा जाती है। अब ये दाल जो है इसको मैं इसमें डाल दिया है, ठीक। अब ये बंद रहेगी 5 मिनट, जब तक इसका प्रेशर धुआं इसी में आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे। गैस बंद हो गई थी, ये देखिए। ये देखिए बिना प्याज लहसुन के हमारी उड़द की टेस्टी दाल तैयार। ये देखिए बड़ी अच्छी सी महक आ रही है जीरा और हींग की। दाल पक भी गई है और खड़ी खड़ी भी है। आप इसकी दाल की चोई ये देखिए, बिल्कुल मिक्स हो गई है और ये छिकले सहित है, इसलिए इसकी प्रोटीन विटामिन सब इसके अंदर ही है। तो अब ये देखिए दाल, अगर आप जैसी गाढ़ी पतली चावल से खाएं, पराठा से खाएं, जैसे खाएं, ये दाल देखिए तैयार है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया। ये देखिए अब दाल को गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि उड़द की दाल है, थोड़ा रखने से जम जाती है। ये देखिए बंद कर दिया है, थोड़ा उबलना बंद हो तो ऊपर से ये देखिए। अब अगर आपका मन हो तो थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने खड़े गरम मसाले डाले, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तीखी हो जाएगी तो बच्चे खाते नहीं, ज़्यादा तीखी हो जाती है। ये देखिए ये जो अभी आपको पानी दिख रहा है ना, ये अभी 10 मिनट के अंदर उड़द की दाल पूरा पानी सोख लेती है। तो ये देखिए आपको मेरी दाल कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए ये तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।